अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वज़रब लना मसलन वनसिय ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़्ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसा अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिथलहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मैंने आपके सामने सूरह यासीन की आखिरी आयात करीमा तिलावत की है और मैं उनका तर्जुमा भी आपके सामने अर्ज़ करूँगा। ये सूरह यासीन ये कुरान पाक का दिल कहलाती है और आपको पता है कि इंसान के जिस्म में दिल का जो दर्जा है ना वो बहुत ज़्यादा है। जब तक दिल ठीक रहता है ना तो इंसान भी ठीक रहता है और जब दिल में ख़राबी आती है तो इंसान भी ख़राब हो जाता है, चाहे जिस्मानी तौर पर हो या रूहानी तौर पर हो। ख़राबी दिल ही की वजह से आती है। दिल ठीक रहे तो सारा जिस्म भी ठीक रहता है और अकायद भी ठीक रहते हैं। दिल ख़राब हो जाए तो फिर मामला, कुछ लोगों की तो जिस्मानी सेहत ख़राब होती है और कुछ लोगों का दिल ऐसे ख़राब होता है कि उनके अक़ीदे ही ख़राब हो जाते हैं। फिर ये हालत होती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि आप इनको डराएं या न डराएं बराबर है। उसकी वजह आगे अल्लाह ताला ने बयान कर ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, कि अल्लाह ने उनके कानों पर और उनके जो है दिलों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है, वो देख ही नहीं सकते। यानी हिदायत के जो ज़राए हैं
वो बिल्कुल जो है ना मुअत्तल हो जाते हैं, काम ही नहीं करते। बहरहाल अभी जो मैंने आयात करीमत तिलावत की हैं उनमें पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम यरल इंसानु, क्या नहीं देखा इंसान ने, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, कि हमने इसको पैदा किया नुतफा से, फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, बस अचानक वो खोल मुखल्ला झगड़ालू बन गया। किस चीज में झगड़ा करता है? हमारे लिए वो मिसाल बयान करता है और अपनी पैदाइश को भूल गया। जरा अपनी पैदाइश की तरफ से गौर करें। वो मिसाल क्या बयान करता है? कहता है कि ये बोसीदा हड्डी है, इसको कौन जिंदा करेगा? तो भला इंसान तू ये तो सोच कि तुझे किसने पैदा किया है और किस चीज से पैदा किया है, कि तू मादूम था। सूरह दार के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या इंसान के ऊपर एक लंबा जमाना नहीं गुजरा कि वो काबिल जिक्र चीज ही न था। फिर अल्लाह पाक ने इसको समी बसीर इंसान बना दिया। इन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने इसको नुतफा से देखता सुनता हुआ इंसान बना दिया है। तो अब अल्लाह की ज़ात पे एतराज़ करता है कि इस हड्डी को कौन जिंदा करेगा? तो फरमाया कुल युही अल्लज़ी अंशअ अव्वल मर्रा, कह दीजिए इसको वही जिंदा करेगा जिसने इसको पहली मर्तबा पैदा किया। वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, और वो हर पैदाश को जानने वाला है। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़्ज़रि नारन, वो ज़ात है जिसने सब्ज़ दरख्त से आग पैदा कर दी। अरब के जंगलों के अंदर दो दरख्त हैं, अफ़ार और मिर्रीख। इन दरख्तों की हरी शाखों को आपस में रगड़ने से आग पैदा होती है। तो आप अंदाज़ा लगाए जो ज़ात हरी शाखों से आग पैदा कर सकती है, क्या वो इस इंसान को जिसको उसने पहली मर्तबा पैदा किया वो दोबारा नहीं पैदा कर सकता? अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिथलहुम, क्या वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है वो इनकी मिसल के पैदा करने पर कादिर नहीं है? भला क्यों नहीं, वह हुवल खल्लाकुल अलीम, वो तो बहुत ज्यादा पैदा करने वाला और खूब जानने वाला है। यहां उसकी ताकत तो इतनी है, इतनी बड़ी कायनात, ये आसमान और जमीन, आसमान के किनारे तक कोई आज तक नहीं पहुंच सका। किसी ने ये नहीं देखा कि आसमान कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ज़मीन के किनारे पे तो पहुंचते हैं जी, वहाँ जो है ना ज़मीन ख़त्म हो रही है, लेकिन आसमान के किनारे तक कोई शख्स नहीं पहुंच सका। और ऐसा आसमान जब से अल्लाह ने पैदा किया है तो उसमें कोई फ़र्क नज़र आया है किसी को? करोड़ों साल गुजर गए, इस आसमान में अल्लाह ताला चैलेंज देते हैं। सूरह मुल्क के अंदर आता है मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफावुत, मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफावुत, क्या तूने अल्लाह की इस पैदाइश के अंदर कोई फर्क देखा है? फर्जिल बसरा हल तरा मिन फुतूर, कोई इसमें कोई फर्क नहीं है, तू बार बार देख, तुझे कोई
जो है ना ये फटन, कोई शगाफ नजर नहीं आएगा। तुम मर्ज बसर कररतैन, फरमाया कि फिर देख, नजरें लौटा लौटा कर देख कि तेरी नजरें जो है वो तेरी तरफ थक हार कर आ जाएंगी, लेकिन अल्लाह की इस कारीगरी के अंदर तुझे कुछ फर्क नजर नहीं आएगा। और करोड़ों साल गुजर गए, इसके रंग के अंदर भी कोई फर्क नहीं आया। जैसा पैदा किया अल्लाह पाक ने आज तक और क़यामत तक इसी तरह रहेगा। तो जो ज़ात इतनी बड़ी मखलूक को पैदा कर सकता है, क्या चंद फुट के इंसान को दोबारा वो नहीं पैदा कर सकता? ये ऐसी मिसालें देते हैं। हालांकि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर इसके नमूने भी दिखाए हैं। कुरान पाक के अंदर मौजूद है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, जा रहे थे तो एक बस्ती से गुजर हुआ तो देखा कि वो बस्ती जो है ना छतों के बल गिरी हुई। तो फरमाया क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, कि इसके बंजर हो जाने के बाद इसको कौन आबाद करेगा। हैरानगी का इजहार किया तो अल्लाह ताला ने वहीं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ये दिखा दिया। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ने हज़रत उज़ैर को मौत दे दी और मौत भी 100 साल तक। फिर जिंदा किया और पूछा उज़ैर कितना अरसा रहे हो? तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया, फरमाया मैं दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही रहा। हालांकि 100 साल गुजरे, अल्लाह ताला फरमा रहे 100 साल गुजरे, लेकिन हज़रत उज़ैर क्या कह रहे हैं? दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला फरमाया फिर देख, दो चीजें तेरे पास थी, एक तेरा खाना था और एक तेरा गधा था। तो खाने को देख, तो जब खाना देखा लम यतसन्ना, खाना जिसने जल्दी खराब होना था वो उसी तरह था, बिल्कुल ठीक ठाक था। अल्लाह के खाना जो है वो कोई फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, इसी जमीन पे रखा हुआ था। और कई मौसम गुजरे, गर्मियां भी आई, सर्दियां भी आई, बारिशें भी हुई, लेकिन खाने को कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह अपने नबी को अपनी कुदरत दिखा रहे हैं। और फरमाया फिर उज़ैर फिर अपने गधे को देखो, उसको देखा तो उसकी हड्डी पड़ी हुई थी। हालांकि जिसने ज्यादा देर लेना था वो खत्म हो गया और जिसने जल्दी खराब होना था वो बाकी है। तो ये किसकी कुदरत से हुआ? अल्लाह की कुदरत से हुआ ना। अल्लाह अपने नबी को अपनी कुदरत दिखा रहे हैं। तो हज़रत उज़ैर के सामने उस गधे की हड्डियां जुड़ी, ढांचा बना और फिर उसके ऊपर जो है ना गोश्त और पोस्ट चढ़ी और फिर वो जिंदा हो गया। तो अल्लाह ताला ने दिखाया कि उज़ैर, जिस तरह तुझे 100 साल गुजर गए, तुझे कुछ नहीं हुआ, तेरा खाना 100 साल में उसको कुछ ना हुआ, और गधा मर गया तेरे सामने, उसको मैंने जिंदा किया है। तो इस बस्ती को भी जिंदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह ने ये नमूना दिखाया और ये कह रहा है क़ाल मन युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम, कि ये हड्डी को कौन जिंदा करेगा जबकि ये बुसीदा हो रही है, रेजे रेजे हो रही है।
तो इसको भी जवाब दिया कुल युहयी अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कि इसको वही तो ज़िंदा करेगा जिसने इसको पहली मर्तबा पैदा किया है। और दूसरा नमूना इससे अगली आयत के अंदर अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है अपनी कुदरत का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़दर नबी जद्दुल अंबिया, तो अर्ज़ करने लगे या अल्लाह पाक रब्बी अरिनी कैफ़ तुहयिल मौता, कि मुझे ज़रा दिखा देना आप मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया अवलम तुमिन, क्या आप ईमान नहीं रखते। फरमाया ईमान तो पूरा है, लेकिन भला ईमान पूरा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। आप नमूना दिखा देंगे, इत्मीनान क़ल्बी भी हो जाएगी, ईमान पक्का है। अल्लाह के नबी का ईमान सबसे पुख्ता होता है। कायनात में सबसे पुख्ता ईमान वाले अल्लाह के नबी होते हैं, लेकिन इत्मीनान क़ल्बी के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया फिर इब्राहीम ऐसे करो ना, 4 परिंदे ले लो और उनको अपने साथ मानूस करो, उनको पालो, और जब मानूस हो जाए फिर उनको उनका कीमा करो। बिल्कुल पता ही ना चले कि किस परिंदे का गोश्त कौन सा है, किस परिंदे के पर कौन से हैं, बिल्कुल मिलजुल जाए। और उनको आपस में मिलाना भी है, मिलाकर फिर अलग अलग जगहों पे इनको रखें और इनको फिर पुकारें। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये अमल किया तो वो परिंदे जो हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ते हुए आ गए। जिस तरह वो मानूस थे इस तरह उन्होंने बुलाया तो वो आ गए। तो यूँ अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का नमूना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दिखा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुर्दों के ज़िंदा करने पर पूरा ईमान और यकीन रखे हुए थे, लेकिन सिर्फ इत्मीनान क़ल्बी के लिए अल्लाह ताला से दरख्वास्त की। तो अल्लाह ताला ने फिर अपनी कुदरत के नमूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दिखा दिए। तो हर एक का ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हमने मरना है, हमारे ऊपर मौत आनी है, और हमारे सामने कितने लोग दुनिया से जा रहे हैं, हमने भी जाना है, और फिर एक दिन हमें जिंदा भी होना है, अल्लाह हमें जिंदा करेंगे। तो इसके लिए हमें तैयारी भी करनी चाहिए। ये एक अटल चीज है। तो ये जो जिंदगी हमें मिली है, हमें इसकी तैयारी के लिए मिली है। हमें इस जिंदगी के लिए तैयारी करनी है। हम दुनिया की जिंदगी के लिए पूरी तवज्जो से तैयारी करते हैं, हालांकि इसने ख़त्म होना है और हमें यकीन है ख़त्म होना है। तो जिसने ख़त्म होना है उसके लिए तो पूरी तरह तवज्जो के साथ तैयारी हो रही है, लेकिन जिसने ख़त्म नहीं होना, जो ज़िंदगी ने हमेशा हमेशा के लिए रहना है, कभी ख़त्म नहीं होना, ऐसी ज़िंदगी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल लिखी है। फरमाया कि ये जो ज़मीन और आसमान का खला है ना, इनको राई के दाने, सबसे बारीक दाना किसका होता है? राई का। सरसों का दाना सबसे बारीक होता है। फरमाया कि राई के दानों से भर दिया जाए और फिर अल्लाह ताला किसी फरिश्तों किसी परिंदे को भेजें कि 1000 साल के बाद एक दाना उठाए। तो फरमाया कि ये ज़मीन और आसमान का खला जो है ना, ये खाली हो जाएगा, लेकिन वो जिंदगी जो है ख़त्म नहीं होनी। मिसाल से समझाइए, कभी ख़त्म होने वाली। आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़मीन का खला जो है, ज़मीन और आसमान के दरमियान का खला इतना भरा हुआ हो,
वो खाली कितने करोड़ों अरबों खरबों साल लगेंगे, लेकिन वो खाली हो जाएगा एक न एक दिन, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होनी, कभी भी खत्म नहीं होनी, हमेशा हमेशा के लिए। तो इस हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए हमें, मुझे और आप सबको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं? हम सबको तैयारी करनी चाहिए ना। तो हमें अपने गुज़श्ता जो गलतियां हैं उन पर हमें नादम भी होना चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए, और आइंदा के लिए अल्लाह ताला से ये आहद करना चाहिए कि या अल्लाह हमें आप नेकी के कामों की तौफीक अता फरमाएं। आपकी तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और आप हमारी इस दुश्मन शैतान से हिफाजत भी फरमाएं, हम इससे बच भी नहीं सकते, आपकी हिफाजत के साथ ही बच सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फ़िक्र आखिरत नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।